नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ दोबारा पधारी है लाखों कुमारी। दोबारा ना, इससे पहले कौन सा टॉपिक था? राष्ट्रपति। चलिए, इससे पहले इन्होंने राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों का जवाब दी थी। आज इनका टॉपिक है भारत की जनगणना, और मूल रूप से भारत की जनगणना से संबंधित 10 प्रश्न होंगे और इस 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब दे पाती है आगे देखेंगे। और 5 से अधिक प्रश्न को जवाब देने वाले व्यक्ति को 1 पेन और 10 में 10 प्रश्नों का जवाब देने वाले व्यक्ति को पूरा 2 पेन मिलते हैं। 1 पेन की 2 पेन? 2 पेन। चलिए, लाखों 2 पेन जीतने के लिए तैयार है। स्टार्ट करें। दोस्तों, आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं और आप भी ये पेन जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं। चलिए, आ रहा है आपके समक्ष ये प्रथम प्रश्न, और प्रथम प्रश्न के जवाब लाखों के साथ आप भी देंगे। चलिए स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891 या 1901? आपका समय हुआ स्टार्ट। बताना है, समय समाप्त हो जाएगा। 1872। 1872, लेकिन ये गलत जवाब है। 72 में कैसे होगा? 1881 ईस्वी में पहली बार इन्होंने पहला बोहनी ही खराब कर दी। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? भारत में जनगणना कितने अंतराल पर होता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 7 वर्ष? 10 वर्ष। 10 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है, लेकिन 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन 2021 में होना था। कोरोना के कारण या विभिन्न कारणों से अभी तक जनगणना नहीं हो पाया है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या कितनी थी? 121.09 करोड़। 121.09 करोड़। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहले ऑप्शन बोल दें तब जवाब दिया करना है। 121.09 करोड़ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार थी। अभी जनगणना हुई नहीं है, तो अगली जनगणना आएगा तो देखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 64.84%, 74.04%, 82.14% या 65.46%? 74.04%। 74 बिल्कुल सही जवाब। 74.4% जो है भारत की साक्षरता दर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या झारखंड? चलिए बताना है। बिहार। बिहार। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। सबसे गरीब भी बिहार है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार में है और सबसे ज्यादा साक्षरता दर कम भी बिहार में है, यानी असाक्षर लोग ज्यादा हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की कुल कितनीवीं जनगणना थी? जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कैवीं जनगणना थी? 12वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं? 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना थी। बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और पूरे अंग्रेज से लेकर अभी तक में 15वीं जनगणना थी।
चलिए अगले प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना की आदर्श वाक्य क्या था? पहला है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, दूसरा है जनगणना से जन कल्याण, तीसरा है गिनती सबकी भागीदारी सबकी, भारत का गणना। बताना है कौन सा होगा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बिल्कुल सही जवाब है। ये नारा था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में अगली जनगणना 2021 को स्थगित कर कब तक होने की संभावना है? 25 में, 27 में, 26 में या 31 में? 2026 में। 2026 में, बिल्कुल सही जवाब है। 2026 में ये जनगणना होने की संभावना, इसी वर्ष जनगणना होने की संभावना है। 9वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली या पुदुचेरी? पुदुचेरी। पुदुचेरी, लेकिन ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा लक्षद्वीप। सबसे अधिक साक्षर कौन है? लक्षद्वीप है। अंतिम प्रश्न है, धोनी तो खराब कर दी थी, लास्ट खराब नहीं करना है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? चलिए समय हुआ स्टार्ट। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड मेयो। इस प्रकार से गेम हुआ ओवर और इसने 9 प्रश्न 8 प्रश्न, चलिए 8 प्रश्नों का इन्होंने सही सही जवाब दिया। अच्छा खेली, अगली बार जब आएगी तो 2 पेन मिल सकता है, लेकिन अभी एक ही पेन से इसे संतुष्टि करना पड़ेगा। संतुष्ट है? यस। कौन नहीं संतुष्ट है? हमको 2 पेन चाहिए था। चलो ये है तुम्हारे पास 2 पेन। 1 पेन, 2 पेन कहाँ है? 1 पेन। चलिए अगली बार 2 पेन प्राप्त करेगी। अगला टॉपिक क्या हो सकता है जिसमें हम 2 पेन प्राप्त कर सकती है? अभी बता दो कि हम इसमें 2 पेन ले ही के ही छोड़ेंगे। है कोई ऐसा टॉपिक तुम्हारे लिए? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, चलिए लाखों कुमारी अगली बार पॉलिटी से संघ और राज्य क्षेत्र में अपना भाग आजमाएगी और 2 पेन जीतकर यहाँ से जाएगी। चलिए कुछ बोलना है भी लोगों को? नहीं बोलना है? क्या बोले सर? चलो इसको कुछ नहीं बोलना है, बोल सकती है कि हम तो 1 ही पेन प्राप्त किए, लेकिन अगली बार लेके जाएंगे 2 पेन, है ना? चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।